नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती जिसके लिए काफ़ी लोग इंतजार करते हैं, यूपीएससी से आबकारी सिपाही की आ चुकी है। आबकारी विभाग का मतलब हो गया बेसिकली शराब विभाग। तो काफ़ी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है ये और काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा और टोटल 722 पद हैं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि आखिरकार इसकी पैट कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आज इसी मुद्दे के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, पहले अगर बेसिक मैं आपसे बात कर लूँ इस वैकेंसी के बारे में या आबकारी सिपाही के बारे में। देखो, वैसे तो कहने को इसका ग्रेड पे 1900 है, ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट है ये। लेकिन साथियों, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल कह दूं और आप लोग सब समझदार हैं, समझ जाओगे। कुछ भर्ती ऐसी होती हैं जिनमें ग्रेड पे लोग नहीं देखते हैं। उनमें से एक वैकेंसी है आबकारी सिपाही की। सच बता रहा हूँ आपको, ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें लोग शायद जो अगर 2000 ग्रेड पे है, 2400 ग्रेड पे है, उसको भी अगर मौका मिले आबकारी में जाने का तो वो चला जाएगा। ठीक है, बाकी आप स्वयं समझदार हैं तो इसके लेवल पे मत जाना या इसके ग्रेड पे मत जाना आप लोग कि ग्रेड पे कम है ना। इसके लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसका प्रमोशन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे जो डिपार्टमेंट होते हैं ना जो जो छुपे छुपे रहते हैं, जैसे आबकारी विभाग हो गया है ना, कृषि विभाग हो गया, मत्स्य विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, इनमें प्रमोशन बहुत अच्छा होता है। तो उस लिहाज से भी ये बढ़िया है ना। तो ऑल ओवर वैकेंसी बहुत अच्छी है। जो भी लोग इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है ये, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। टोटल पोस्ट आपको पता ही है 722 है। अब जरा हम बात करेंगे कि इसकी पैट कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो भाई, सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसको अन्य भर्तियों से अलग बनाती है। वो है क्या? वो है शारीरिक परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मतलब हो गया इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल का मतलब है कि इसमें दौड़ भी मांगी गई है और दौड़ के साथ साथ इसमें लंबाई का भी खेला है, यानी आपको रेस भी लगानी पड़ेगी और रेस लगाने के साथ साथ इसमें आपकी लंबाई भी पर्याप्त होनी चाहिए। जनरल के लिए 167 पॉइंट कुछ मांगी है। ठीक है, तो 167 या 168 हम लेके चलें कि आपकी लंबाई 168 होनी चाहिए। अब ये जो दोनों फैक्टर है ना, कि एक तो दौड़ है प्लस लंबाई है, ये दोनों फैक्टर इसकी पैड कट ऑफ को कम करने का कारण बनेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैं आपको बता दूं। कहने के लिए तो देखो, कहने के लिए क्या है, कहने के लिए तो सिंपल सा ये है कि साहब कितना लिए जाएंगे भर्ती में लिए जाएंगे कुल भर्ती का 15 गुना। आयोग यही कहता है। लेकिन जब आप वास्तविकता में देखते हो तो सभी को 15 गुना करने के चक्कर में नॉर्मल से 40 से 45 गुना तक कोई भी वैकेंसी चली जाती है। चाहे लेखपाल हो, कल को ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आती है वो भी हो, तो नॉर्मल ये इतना 40-45 तक कर लेते हैं। ये 40-45 गुना उस स्थिति में होता है जहां पर कोई भी फिजिकल एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल एक पेपर होगा। लेकिन जिनमें फिजिकल एग्जाम होता है, उदाहरण के लिए अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो हमारे पास दो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल है साहब? पहला एग्जाम्पल है प्रवर्तन सिपाही का, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल। ठीक है, ये है आपके पास, ये चल रहा है अभी प्रवर्तन सिपाही, इसमें भी फिजिकल था। इसके अलावा बहुत ही फेमस है अपना फॉरेस्ट गार्ड, इसमें भी दौड़ होती है भाई, इसमें तो 25 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो इन दोनों ही भर्तियों में, चाहे प्रवर्तन सिपाही हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, इन दोनों ही भर्तियों में जब अभ्यर्थियों का चयन करने की बात आती है, मुख्य रूप से जब पैट कट ऑफ की बात आती है, तो उसमें हम देखते हैं कि चूंकि फिजिकल है, इस वजह से इसमें विद्यार्थी करीब करीब 60 गुना तक लिए जाते हैं। ये बात आप समझ लो। तो इसमें जो वैकेंसी, जो भी फिजिकल वाली वैकेंसी होती है, उनमें नॉर्मली 60 गुना तक लिए जाते हैं। उसका कारण है ये कि अगर 60 गुना नहीं लेंगे ना, तो ये जो हमने क्राइटेरिया यहाँ बना रखा है, ये जो हमने क्राइटेरिया बनाया है शारीरिक दक्षता वाला, ये हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया? क्योंकि इसमें मान लीजिए कोई आदमी टॉपर तो भरेगा नहीं। मैं आपको देखो सीधी बात बताऊं, है ना, कोई टॉपर है, पैट परीक्षा का टॉपर है, मान लीजिए उसके 100 में से 99 नंबर है, तो आपको लगता है कि वो ये फिजिकल वाला पेपर देगा? वो नहीं देगा, है ना। तो इस वजह से आप ये मत सोचना कि वैकेंसी जो है 722 है तो पैट कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। मुझे नहीं लगता बहुत हाई जाएगा। और उसके कम जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके कम जाने का सबसे बड़ा कारण है ये शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, ये बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि जितने भी अच्छे अंक वाले लोग होंगे, 90 वाले, 95 वाले, 98 वाले, वो संभवतः इस पेपर को भरेंगे ही नहीं, वो रेस से पहले ही बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता फिर वो दौड़ भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। कोई भाई अपवाद ही हो सकता है जिसका फिजिकल भी अच्छा हो, लंबाई भी कंप्लीट हो जाए, है ना, लंबा चौड़ा भी है,
फिजिकल भी अच्छा है, दौड़ भी बढ़िया मार रहा है और पेपर में भी टॉप कर रहा है, तो यार ऐसा कॉम्बिनेशन तो बहुत रेयर है, एक आध ही हो सकता है। ठीक, तो ये जो शारीरिक परीक्षा है इस वजह से पैट की कट ऑफ पर बहुत गंभीर असर पड़ेगा। और चूंकि इनमें भी 60 गुना ही लिए गए हैं अब तक, तो बहुत हद तक चांस है कि प्रवर्तन सिपाही में ही विद्यार्थी कितने लिए जाएंगे, प्रवर्तन सिपाही में भी बहुत हद तक चांस है कि अभ्यर्थी 60 गुना ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें भी 60 गुना ले लें, कि 60 गुना अगर हम लेते हैं इसमें तो कितना व्यवस्था बनेगी, तो 722 हमारे पास वैकेंसी, अगर हम इसका भी 60 गुना कर देंगे तो करीब करीब ये डेटा निकल के आएगा 43,320 का। इसमें भी आयोग 1000-2000 लोग और जोड़ लेगा, तो करीब करीब हम लमसम अगर डेटा ले लें तो करीब करीब 45,000 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, इन 45,000 लोगों का क्या होगा, इन 45,000 लोगों की होगी लिखित परीक्षा, जिसका सिलेबस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बेसिकली जीएस डीएस भरा हुआ है। और इनकी परीक्षा होने के बाद फिर इनका लिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी इनका होगा पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसमें भी जो लोग बच जाएंगे तब फाइनल कट ऑफ आएगा। तो चूंकि इसमें फिजिकल है इस वजह से इसकी पैट की कट ऑफ को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा जा सकता। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हाई चलेगी तो मालूम चला स्टूडेंट ही ना मिले, क्योंकि दौड़ फिर कौन लगाएगा भाई, दौड़ लगाने वाले लोग देसी टाइप के होते हैं ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी समझने वाली है। तो कम से कम मुझे लगता है 45 गुना, मतलब 45,000 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ देखूँ तो मैंने यहाँ कट ऑफ जो मुझे लगती है, ठीक है, उसके अनुसार मैं ये यहाँ पे एक इसकी भविष्यवाणी क्या यार, मतलब एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि संभवतः ये जाएगी। ठीक है, तो मेरे अनुसार जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो जा सकती है वो है 63। ठीक है, यानी अगर आपके नंबर ठीक है 63 है या 63 से ऊपर है तो आप 100% इसमें सेफ हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है। ठीक, और एक स्थिति और बता दूं, ये और भी कम जा सकता है, और भी कम तब जा सकता है जब मान लो विद्यार्थी उन्हें पूरे नहीं मिले, या मान लीजिए बहुत सारे जो अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर वो फॉर्म नहीं भरते हैं तो ये भी संभावना है कि ये 60+ ही हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये कम भी जा सकती है अगर अच्छे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म नहीं डाला फिजिकल की वजह से, लंबाई की वजह से। क्योंकि देखिए दौड़ तो ऐसी चीज़ है, मान लो जो आप प्रैक्टिस करके कर लोगे, लेकिन लंबाई कहाँ से लाओगे भाई, लंबाई कहाँ से आ जाएगी, है ना। और जनरल वैकेंसी में क्या होता है, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भर देती हैं भाई, लेखपाल की वैकेंसी आए बहुत सारी महिलाएं भर देंगी, लेकिन इसमें शायद महिलाएं उतना फॉर्म नहीं भरेंगी क्योंकि दौड़ का चक्कर है इसमें। तो इस वजह से भी ये कम जा सकती है, 60 के आसपास रह सकती है। ठीक है, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की। रही बात SC ST की, तो इसी के अनुसार हम थोड़ा सा कम कर लें। अगर हम 63 लेके चलते हैं तो SC की वैकेंसी रहेगी करीब करीब, मतलब SC का कट ऑफ रह सकता है 58 के आसपास, ST का रह सकता है 50 के आसपास, और जहाँ तक महिलाओं की बात है, महिलाओं का तो मुझे लगता है 50+ पे ही होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, अगर आपके 50 से प्लस नंबर हैं तो। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है, मेरा एक अनुमान है कि मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी जा सकती है। कुल मिला के अगर ऑल ओवर हम देख लेना तो मुझे लगता है 63 भी मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिए। अगर आपके 60+ नंबर है और आप किसी भी कैटेगरी से हो, 100 में 60 आपके पैड स्कोर है, तो फिर आपको 100% यहाँ पर बुला लिया जाएगा, 100% बुला लिया जाएगा। ठीक है, अगर हम परसेंटाइल की बात करें तो करीब करीब 90 परसेंटाइल अगर आपका बन रहा है, ठीक है, 90 परसेंटाइल अगर आपका बन रहा है तो आपको 100% कॉल आ जाएगा इसकी मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ठीक है, 63 को मैं और 60 ही कर देता हूँ, है ना, मेरे अनुसार मुझे लगता है 63 भी मैंने ज़्यादा बता दी है। तो अगर आपका 60 के आसपास स्कोर है और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 100% ये पेपर देने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। और ये देखो मैं आपको बताऊँ, वैकेंसी बहुत बढ़िया है, कम कह रहा हूँ, ज़्यादा समझना, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में हूँ, ज़्यादा चीज़ें मैं बोल नहीं सकता खुल के, आप लोग स्वयं समझदार हैं। बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है, बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है। ठीक है, इस लिहाज से बढ़िया है क्योंकि इसमें प्रमोशन आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, प्रमोशन के खूब बढ़िया मौके मिलेंगे, आप सिपाही पे भर्ती होगे, कुछ ही समय में दरोगा वरोगा इंस्पेक्टर तक बन जाओगे, आबकारी निरीक्षक भी बन जाओगे। ठीक है, तो बढ़िया वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, इसको आप अच्छे से तैयारी करो, जीएस का सिलेबस दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक, मेहनत करो, और निश्चित रूप से इसमें आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मुझसे जुड़ने के लिए या मुझसे कोई भी सवाल पूछने के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हो, और कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो मेरे ग्रुप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।